आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी बुक अंतराल का चैप्टर 2, जिसका नाम है हुसैन की कहानी अपनी जवानी। आज हम इस चैप्टर के देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम अंतरा बुक के जो चैप्टर गूंगे और ज्योतिबा फुले वाले चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि लेखक के 5 मित्र कैसे थे। तो आपके चैप्टर में लेखक के 5 मित्र के बारे में जिक्र किया गया है, तो आपको वही बताना है कि जो लेखक के 5 मित्र थे वो कैसे थे। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो लेखक के जो 5 मित्र थे बहुत अच्छे थे और नेक दिल स्वभाव के थे। अब उन पांचों का जो स्वभाव था वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, और फिर भी क्या वो घनिष्ठ मित्र थे। और उनका जो स्वभाव था बिल्कुल खुलेपन का था, और इन सब का स्वभाव हंसमुख होने की वजह से क्या वो हमेशा मित्र बने रहे। ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि केशव लाल और मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे। आपके चैप्टर में इनका जिक्र किया गया, जो केशव लाल है और मेजर अब्दुल्ला पठान है। अब वो कौन थे। जो केशव लाल थे और जो मेजर अब्दुल्ला दोनों ही क्या अध्यापक थे, टीचर थे। ठीक है। अब जो केशव लाल थे गुजराती क्लास के टीचर थे, और जो मेजर अब्दुल्ला थे वो मेजर अब्दुल्ला पठान थे वो स्काउट के अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि मकबूल के अब्बा ने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों के लिए क्या कहा। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो मकबूल के अब्बा ने उनकी सारी बंदिशें तोड़कर फेंक दी और अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा और अपनी जिंदगी को रंगों से भर दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि पहले के जमाने में कलाकारों को क्या माना जाता था। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहले के जमाने के कलाकार बड़े बड़े लोगों के घर में तस्वीर बनाने का कार्य करते थे। उनका काम राजा महाराजा के घरों में और अफसरों के घरों में ही होता था। यानी कि वो कहाँ पर कार्य करते थे, जो कलाकार थे वो कहाँ पर दिखाते थे, अफसरों और महाराजा के घरों में दिखाते थे। यानी कि जो पहले कलाकार थे उनको इसलिए ही इस काम के लिए ही माना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि मकबूल के पिता का व्यवहार कैसा था। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं कि मकबूल के पिता का व्यवहार कैसा था। तो जो मकबूल के पिता थे वो बड़े ही सीधे व्यक्ति थे, और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम भी करते थे, और वह कला और प्रतिभा की कदर भी करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहले कला के प्रति लोगों का नज़रिया कैसा था। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं कि जो लोग थे उनका कला के प्रति नज़रिया कैसा था पहले के समय में। तो पहले के ज़माने में जो कलाकार थे वो सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा अफसरों के घर में क्या कलाकृति बनाया करते थे, और देखा जाए तो समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है। यानी जो लोगों की जो नज़रिया थी वो कला के प्रति नज़रिया थे वो ऐसा था, जिनकी समाज में इज्जत नहीं थी। वो सोचते थे कि जो कलाकार होते हैं वो राजा महाराजा अफसर घर में सिर्फ कलाकृति बनाने के लिए ही वो होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले करके क्या हुक्म दिया। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो अब्बा ने मकबूल को चाचा के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, यानी बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में से छोड़ाओ। वहाँ लड़कों के साथ उसका दिल लग जाएगा, और पढ़ाई के साथ साथ जो मकबूल है वो मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज और अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकीज़ागी के 12 तरीके सीख जाएगा। अब पाकीज़ागी मतलब होता है पवित्रता, यानी पवित्रता के 12 तरीके वो सीख जाएगा। कौन? मकबूल। और ये बात किसने कही? उसके अब्बा ने कही। किससे? उसके चाचा से, कि उसको बड़ौदा के स्कूल छोड़ आओ। ठीक है। और बड़ौदा के स्कूल छोड़ने के साथ साथ उन्होंने ये बात कही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं बताइए। यानी आपको मकबूल के पिता की कुछ चारित्रिक विशेषताएं बतानी है या व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं बतानी है। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो मकबूल के पिता उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। किससे? जो मकबूल के पिता थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मकबूल के दादाजी की मृत्यु के बाद मकबूल के पिता को उनकी चिंता सताने लगी, और उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र किसी शोक में ना चले जाए, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ रहे और उसका मन भी लग जाए। क्योंकि जो मकबूल था वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनको डर था कि वो उनकी याद में डिप्रेशन में ना चले जाए। ठीक है। इसलिए उनको कहाँ भेज दिया गया? बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। क्लियर यहाँ तक? और उनके पिता उनकी प्रतिभा की कदर भी करते थे। यानी जो मकबूल थे, जो उनके पिता थे, वो उनकी प्रतिभा की कदर भी करते थे और उनका समर्थन भी करते थे, तथा मकबूल की हर खुशी देखकर बहुत भी प्रसन्न भी रहते थे। और इसलिए तो मकबूल के कहने पर उन्होंने बेंद्रे साहब से ऑयल पेंटिंग सारा सामान मंगवाया भी था। ठीक है। यानी जो मकबूल के अंदर जो कला थी, जो उसके अंदर उसकी प्रतिभा थी ड्राइंग की, तो उसको क्या उन्होंने और निखारा। ठीक है।
क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मकबूल के पिता के अग्रसूची होने का प्रमाण कैसे मिलता है। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो मकबूल के पिता अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें पता था कि उनके पुत्र को चित्रकला में अत्यधिक रुचि है। ठीक है, जो उनके पुत्र थे मकबूल, वो चित्रकला में जो ड्राइंग थी उसमें वो उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, और वे हमेशा उन्हें प्रेरित क्या करते थे, यानी जो उनके पिता थे वह अपने पुत्र मकबूल को हमेशा उसके लिए प्रेरित क्या करते थे। ठीक है, और वे हमेशा मकबूल का भविष्य सुनहरा और सुरक्षित बनाना चाहते थे, इसलिए किसी भी पारिवारिक संबंधों की परवाह नहीं करते थे। कौन? जो उसके पिता थे मकबूल के। ठीक है, और यही कारण था कि मकबूल आगे चलकर एक बहुत बड़े कलाकार बने और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तित्व कैसा था। तो मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तित्व बड़ा ही रचनात्मक था, नहीं बड़ा ही क्रिएटिव था। यदि कोई भी घटना उनके समक्ष होती है, जब वह दुकान पर रहते तो वह उस घटना का चित्र बना देते थे। यानी जब वो उनके चाचा की दुकान खुलवाई गई तो उस क्या मकबूल को वहाँ दुकान पर बैठा दिया जाता था और वहाँ पर जो भी घटना होती है वो क्या उसी का चित्र बना दिया करता था। और वह सदा उन चीज़ों की कृति बनाते थे जो उनके पास रहती थी और उनके चित्रकला के प्रति प्रतिभा देखकर उनके पिता अत्यंत प्रसन्न थे। ठीक है, और सिंहगढ़ नाम की फिल्म देखकर उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा और उस फिल्म का पोस्टर देखकर उनके मन में ऑयल पेंटिंग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, और ऑयल पेंटिंग करने के लिए उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें भेज दी थी। ठीक है, यानी इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि जो मकबूल थे उनको जो ड्राइंग थी, जो चित्रकला थी, उनमें उसकी उनकी बड़ी रुचि थी। वो भी जो भी घटना को देखते थे उनका चित्र बना देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि मौलवी अकबर कौन थे। यहाँ पे अकबर नहीं आएगा, मौलवी अकबर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन थे। तो मौलवी अकबर जो थे वो धार्मिक विद्वान और उर्दू तथा साहित्य के उस्ताद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि मकबूल को याद कराए गए भाषण में एक फारसी का शेर क्या था। तो वो शेर क्या था? तो कस्बे कमाल कुन की अजीजत जहां नवी कस्बे कमाल नियरजिद अजीजे मन। तो ये क्या था? शेर था, और ये जो शेर था वो लघु भाषण में याद कराया गया था किसको? मकबूल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक के कितने मित्र थे और उनके नाम लिखिए। जो लेखक था वो उनके 5 मित्र थे और उनका नाम क्या क्या था? अरशद, अब्बास अली, मोहम्मद इब्राहिम गोहर, अब्बास अजी अहमद और हामिद दंकबर हुसैन। ठीक है, इनके 5 मित्रों का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के चित्रकला की प्रतिभा उभर कर सामने कैसे आई। एंड जो लेखक की जो चित्रकला की जो प्रतिभा थी, जो उनकी कला थी, वो उभर कर सामने कैसे आई, तो वो बताना है आपको। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो लेखक जब बोर्डिंग स्कूल में थे, यानी जो उसके चाचा उसको बोर्डिंग स्कूल छोड़ने गए थे उसके अब्बा की आदेश पर, तो क्या वो बोर्डिंग स्कूल गया था। ठीक है, ये बात आपको पता भी है। तो लेखक जब बोर्डिंग स्कूल में थे तब चित्रकला के मास्टर जो भी चित्र ब्लैक बोर्ड में बनाते थे, वे उपस्थित सभी विद्यार्थियों को अपने स्लेट पर बनाना पड़ता था। अब मास्टर द्वारा बनाए गए चित्र सिर्फ मकबूल ही बनाया करते थे और बाकी कोई भी नहीं बनाता था। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ जो भी मास्टर जी ने चित्र बनाया वह सिर्फ और सिर्फ मकबूल ने ही बनाया। यानी क्लास में जितने और भी विद्यार्थी उनमें सिर्फ जो मकबूल ही थे जो अपने स्लेट पर चित्र बनाए करते, जो मास्टर जी अपने ब्लैक बोर्ड पर बनाते थे। ठीक है, और लेखक के इतने सुंदर चित्र बनने के कारण ही उनके चित्रकला के प्रति जो प्रतिभा थी वह उभर कर सामने आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक को अपने दादा से विशेष लगाव रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर समझते हैं। तो लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव था। अब दादा से विशेष स्नेह का पता इस बात से चलता है कि जो दादा के देहावसान यानी उनकी मृत्यु के बाद वह उन्हीं के कमरे में बंद रहता था और वह दादा के बिस्तर पर सोता था तथा उन्हीं की भूरी अचकन ओढ़ता था और वह घर में किसी से बातचीत नहीं करता था। यानी जब उनके दादा की मृत्यु होगी तो वो कमरे में ही बंद रहा करता था, उन्हीं के बिस्तर में सोया करता था जो उनके दादा सोया करते थे जिस बिस्तर में। ठीक है, और वह घर में किसी से बातचीत नहीं करता था। इसलिए तो उसके अब्बा थे, उन्होंने उनको चाचा को आदेश दे के उनको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया ताकि उनका मन लग जाए बाकी बच्चों के साथ। ठीक है, तो समझ गए इस क्वेश्चन को। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।